दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मनी व्यू पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आप भी 2024 में पर्सनल लोन लेना चाहते हैं वो भी मनी व्यू से तो जान लीजिए। साथ ही साथ और भी डिटेल बताऊंगा कि आपको यहां पे कितने रुपए तक लोन मिलेगा, कौन कौन एलिजिबल है, कितना समय लगता है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आप अगर अप्लाई करेंगे लोन के लिए तो कितने समय में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएगा, सारा डिटेल इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं मैं आ चुका हूं मनी व्यू के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां से मैं आपको सारा डिटेल दूंगा ताकि आपको सारा डिटेल सही सही मिल सके। अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही सारा डिटेल दिया हुआ है। सबसे नंबर 1 पे है फ्लेक्सिबल लोन अमाउंट, यानी कितने रुपए तक लोन आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है 5,000 से लेके 10 लाख रुपए तक आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। यानी कम से कम आप 5,000 के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करें यहाँ पे कुछ और डिटेल का, जैसे कि यहाँ पे फ्लेक्सिबल 10 ईयर। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ से लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पे कितना समय मिलता है इसको वापस करने का। तो देख सकते हैं 60 महीने यानी 5 साल का टाइम आपको यहाँ पे मिल जाता है। वहीं बात करें अगर आप यहाँ से लोन लेंगे तो कितना समय लगता है आपके अकाउंट में पैसे आने में। तो देख सकते हैं 24 आवर यहाँ पे दिया हुआ, यानी 24 घंटे के अंदर ही आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ये मैक्सिमम टाइम है। बहुत से लोग यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम का पूछ रहे थे, क्योंकि जैसे मान लीजिए वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन उनका फॉर्म अंडर प्रोसेस में चला जाता है तो उनको मतलब दिक्कत होता है, उनको परेशानी होता है कि यार कब हमारे अकाउंट में पैसा आएगा। तो जान लीजिए प्रोसेसिंग इसलिए जाता है, जैसे मान लीजिए कुछ उनको लगता है कि इसका कुछ मतलब और ज़्यादा डिटेल इंक्वायरी चाहिए और कुछ चेक करना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं हमेशा से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता हूँ पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे से, और मेरा यहाँ पे सिविल स्कोर भी अपडेटेड है। तो मुझे उतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि सारा डाटा उसके पास पहले से ही होता है। जैसे सिविल स्कोर अगर आपका एक्टिव है तो सारा डाटा उनके पास होता है, लेकिन जिनका सिविल स्कोर नहीं एक्टिव होता है, पहली बार लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनको थोड़ा सा अंडर प्रोसेस में चला जाता है, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। बट डोंट वरी, 24 घंटे के अंदर ही यहाँ पर आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इंटरेस्ट रेट का कि आखिर कितना प्रतिशत इंटरेस्ट रेट पर मनी व्यू लोन देता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं शुरुआत बात करें तो 1.33% पर मंथ का इंटरेस्ट रेट है। यानी यहाँ से शुरू होता है। जैसे मान लीजिए अगर कम लोगों ने अप्लाई कर रखा है लोन के लिए तो आपको यहाँ पे कम से कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है मनी व्यू। लेकिन जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है लोन के लिए तो वहाँ पे हो सकता है कि आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करे। बट यहाँ पे कम से कम 1.33% तो लगेगा ही लगेगा, हो सकता है इससे ज़्यादा भी लगे। तो अगर आप भी पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं, अगर ज़्यादा इमरजेंसी है तभी ले, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल लोन में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। अब एक और सवाल था कि कितना हमारा सिविल स्कोर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मनी व्यू से लोन लेने के लिए कम से कम आपका 650 सिविल स्कोर तो होना ही चाहिए। 650 से कम सिविल स्कोर है तो आप यहाँ पे अप्लाई मत कीजिए, आपको यहाँ पे लोन नहीं मिल पाएगा। क्योंकि ये डिटेल यहाँ पे मनी व्यू के ऑफिशियल वेबसाइट पे से मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए अगर आपका सिविल स्कोर 650 से ज़्यादा है तभी आप यहाँ पे अप्लाई करें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।